तो भवन निर्माण किस तरह से होना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। यानी कमरा कहाँ होना चाहिए, कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, जनरल वास्तु क्या कहता है, पहले उसे एक बार हम समझ लेंगे। वो समझ में आएगा, फिर हम जाके आगे फिर उसके ऊपर ही बात करेंगे। बेस तो यही है, ठीक है। तो विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार आदर्श भवन किस तरह से बनता है वो भी हम देखेंगे, साथ में मॉडर्न को भी हमने लिया हुआ है। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि मंदिर है या कॉमर्शियल जो भवन बनाते हैं उसमें 64 पद 64 पद का हम विन्यास लेते हैं, और रेसिडेंस में 81 पद का हम वास्तु मंडल लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना आप सबको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार भवन निर्माण किस तरह से होता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे कि शास्त्र क्या कहता है इन जनरल सबके लिए, जो एक सामान्य सा नियम है हमारा, वो क्या कहता है शास्त्रों के अनुसार कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता है, मगर एक बार हम रिवीजन हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, इससे आगे हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी शास्त्र कहता है कि ईशान में पूजाघर यानी मंदिर होना चाहिए या मेडिटेशन रूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूर्व उत्तर पूर्व यानी ईएनई में ध्रुत भंडार यानी घी तेल का स्टोरेज होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा में, तो वहां स्नानागार यानी बाथरूम होना चाहिए, ऐसा उल्लेख है पूर्व में। ठीक है, उसके फिर आगे बढ़ते हैं हम ईएसी में यानी पूर्व दक्षिण पूर्व, जहां दही मंथन गृह जिसे कहते हैं, चर्निंग का जोन आज के परिवेश में हम कहते हैं, जहां मिक्सी आदि रखी जाती है, वॉशिंग मशीन है। और पहले के जमाने में यानी आदि काल में वहां दही मंथन होता था, दही को जब मंथन करते थे ना, फिर उसमें से छाछ बनती थी और घी वगैरह बनता था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अग्नि दिशा, किचन होना चाहिए, रसोई घर। फिर आगे दक्षिण दक्षिण पूर्व यानी साउथ साउथ ईस्ट, किचन का स्टोरेज जो है, किचन के सामान का जो स्टोरेज है वो होता है। ठीक है, उस फिर आगे बढ़ेंगे साउथ में दक्षिण में बेडरूम शयन कक्ष बेडरूम होना चाहिए। फिर आगे साउथ साउथ वेस्ट दक्षिण दक्षिण पश्चिम, वहां टॉयलेट होना चाहिए। फिर आगे नैऋत्य में साउथ वेस्ट में अस्त्र शस्त्र हथियार जो होते हैं वो रखे जाता है। जैसे वास्तु शास्त्री तो उसका क्या हथियार रहेगा, हमारी बात करें तो हमारे पास कंपास है, स्केल वगैरह जो भी आपके पास है वो हम रखेंगे उस जगह पे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो अपने औजार वहां रखेगा, स्क्रू ड्राइवर आदि जो भी है उनके लिए वो रखेगा। तो हमारा जो अस्त्र शस्त्र जो हथियार है जिससे हमारी आजीविका चलती है वो हमें वह रखना चाहिए, शास्त्र कहता है। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम दक्षिण पश्चिम वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे आप इसे सेविंग का जोन भी कहते हैं, वहां लाइब्रेरी आप रख सकते हैं, बच्चों का रूम हम वहां रख सकते हैं। फिर वेस्ट में डाइनिंग हॉल भोजन गृह। फिर वायव्य नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ हो रहेगा शायद, हाँ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में पश्चिम उत्तर पश्चिम में जिसे कोप भवन कहते हैं, रुदन ग्रह। टेंशन आदि है, शौक है, दर्द है तो वहां जाकर बैठना चाहिए या उस रूम में बैठना चाहिए या उस जगह पे थोड़ा थोड़ा समय हमें बिताना चाहिए, जिसे कोप भवन कहा गया है शास्त्रोक्त। रोदन ग्रह भी कहते हैं या रुदन ग्रह उसे कहते हैं। फिर आगे नॉर्थ वेस्ट में वायव्य अन्न का भंडार, गेहूं चावल स्टोरेज वगैरह वहां रखा जाता है अन्न के लिए, अन्न। फिर नॉर्थ वेस्ट जिसे आप वहां होम थिएटर भी रख सकते हैं, रति गृह भी रख सकते हैं, यानी पति पत्नी का बेडरूम। जो नए नवेले हैं, शादीशुदा अभी हुए हैं या इस तरह से जवानी है, वहां उन लोगों के लिए पति पत्नी है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाना उत्तम माना गया है। फिर आगे चलते हैं हम नॉर्थ में, तो धन का भंडार, तिजोरी, केश या कीमती गहने वगैरह हैं वो हम वहां रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में औषधालय
हमारे घर की जो औषधियां हैं उसे वहां रखनी चाहिए। ये शास्त्रोक्त ऐसा बताया गया है। इसमें मॉडर्न भी मिक्स है, शास्त्र भी है। ये इस तरह से 16 जो जोन हमने देखे थे, ये परिवेश में इस तरह से हमें हमारा प्लानिंग करना चाहिए, ये जनरल वास्तु कहता है या मॉडर्न वास्तु भी कहता है, ये आप मान के चले। इसमें कुछ कुछ नियम जो है वो सबके लिए फिक्स है। जैसे कि ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए। अब कोई भी वास्तु कर लीजिए, उसमें ये नियम लगना है, ये लगना है, तो ब्रह्मस्थान आप खुला रखें, ठीक है। तो फिर उत्तर पूर्व खुला रखें, या उसकी दिशाएं उत्तर पूर्व थोड़ा स्लोप में होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए। पानी का बहाव उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। ये जनरल कुछ नियम है, ये बात आप भी जानते हैं, और उस बात का भी आप ध्यान रखें।